शेड में यदि कोई पौधा आप लगाना चाहते हैं तो इस पौधे को अपने घर में ज़रूर स्थान दीजिए। ये आपके घर के अंदर की हवा को प्यूरिफाई करेगा, ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस करने वाला पौधा है और इस पौधे को घर के अंदर लिविंग रूम में कहीं भी शेड में आप ग्रो कर सकते हैं। यह है एरिका पाम का पौधा। एरिका पाम को अपने घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। एरिका पाम की केयर किस तरीके से करनी है गर्मियों में, आज के वीडियो में मैं आपको बता रही हूँ। पहली टिप ये है कि एरिका पाम को किसी ऐसे जगह पे आप रखेंगे जहाँ पर कि धूप नहीं आती हो, बिल्कुल भी धूप नहीं आती हो। एरिका पाम को सर्दियों में आप बिल्कुल ओपन में रख सकते हैं, यानी कि पूरे दिन के धूप में रख सकते हैं, लेकिन गर्मी में, खासकर मई जून की गर्मी में आप इसे बचा कर रखेंगे और इसे आप ऐसे जगह पे ग्रो करेंगे जहाँ पर कि क्रॉस वेंटिलेशन हो रहा हो, अंधेरा ना हो लेकिन धूप नहीं आती हो। तो लोकेशन यदि सही होगा तो पौधे की पत्तियाँ नहीं जलेंगी। दूसरी प्रॉब्लम ये आती है कि एरिका पाम के पत्तों के ऊपर ब्लैक स्पॉट होने लगता है। कई लोग, आप लोग लिख रहे थे कि ब्लैक स्पॉट होकर पत्तियां पीली होकर गिर रही हैं या पत्तियों की टिप हमेशा जल जाती है। ऐसा तभी होता है कि या तो हम पानी बिल्कुल भी नहीं देते अपने पौधे को या बहुत ज़्यादा पानी दे देते हैं, क्योंकि एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जो ड्राउट टॉलरेंट पौधा है, यानी कि इसकी मिट्टी में यदि नमी बहुत ज़्यादा होगी तो ये पौधा ख़राब होने लगता है। तो मिट्टी में नमी ना रहे, इस बात को आप ज़रूर ध्यान रखें। इसके लिए जब आप सॉइल बना रहे हैं तो सैंड की मात्रा 40% ज़रूर मिला लें, जिससे कि पानी बिल्कुल भी खड़ा ना हो, और बाकी के रेशियो में आप गार्डन सॉइल और 10% कंपोस्ट मिला लीजिए, जिससे कि एरिका पाम के लिए एक वेल ड्रेन सॉइल तैयार हो सके। थर्ड इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये है कि एरिका पाम को कभी भी आप बहुत बड़े कंटेनर में ना लगाएं। बहुत बड़े कंटेनर में यदि आप लगा रहे हैं, मान लीजिए 12 इंच या 16 इंच के कंटेनर में, आपने देखा होगा होटल्स में या थिएटर के बाहर या ऐसे कई जगहों पे एरिका पाम बहुत बड़े बड़े कंटेनर में लगा होता है और अच्छा चल रहा होता है। लेकिन यदि आप कंटेनर गार्डनिंग कर रहे हैं, अपने घर के अंदर ये पौधा लगा रहे हैं, तो हमेशा 6 से 8 इंच के बीच के कंटेनर में लगाइए। इसके 2-3 फ़ायदे होंगे, क्योंकि पानी कभी ज़्यादा भी है यदि, तो सॉइल बहुत देर तक गीली नहीं रहेगी और सॉइल जितनी जल्दी सूख जाएगी, ये आपके एरिका पाम के लिए बेहतर है। जो लोग घरों के बाहर, जैसा मैंने बताया कि थिएटर वगैरह के बाहर, होटल्स में लगे होते हैं, तो वो पौधा पुराना होता है और उनकी माली प्रॉपर केयर करते हैं, यानी कि नाइट्रोजन की सही मात्रा उनमें पड़ रही होती है और वो पौधे पुराने होते हैं। यदि आप न्यू पौध लगा रहे हैं तब तो बिल्कुल भी आप बड़े कंटेनर में ना लगाएं, और यदि पौधा 1-2 साल पुराना हो चुका है तो आप कंटेनर साइज़ को बढ़ा सकते हैं। वैसे एरिका पाम को बार बार रिपोर्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, क्योंकि इसको रूट बाउंड पसंद है। अब बात ये करते हैं कि यदि एरिका पाम बहुत पुराना है और यदि आप इसे प्रोपगेट करना चाहते हैं तो इसके रूट डिवीज़न से आप इसे प्रोपगेट कर सकते हैं। जैसे इतने सारे रूट्स आपको दिख रहे हैं, आप इसको जड़ों के पास से हटा करके और दूसरे किसी पौधे गमले में इसे आप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं। लेकिन ये करने का सही टाइम होगा या तो फ़ैब में कर लीजिए या फिर बरसातों में कर लीजिए। एरिका पाम को बरसातों में आप 1-2 पानी अच्छे से भीगने दीजिए, उसके बाद घर के अंदर वापस रख लीजिए। यदि लगातार बारिश के पानी में छोड़ेंगे तब भी ये पौधा ख़राब होने लगता है। अब बात ये करते हैं कि किस तरीके से पौधे को स्वस्थ बनाकर रखें, फर्टिलाइज़ किस तरीके से करें। देखिए, जितने भी ये लीफी प्लांट्स होते हैं, जो डेकोरेटिव प्लांट्स की तरह हम अपने घर में लगाते हैं, जिनमें फ्लावरिंग तो नहीं होती है लेकिन सारा डेकोरेशन और सारा जो अट्रैक्शन है पत्तियों का होता है, लीव्स को चमकदार बनाकर रखना होता है। तो वैसे तो एरिका पाम को कभी भी ओवर फर्टिलाइज नहीं करना चाहिए, और गर्मियों में आप कभी भी 15-20 दिन, 25 दिन पर ही इसे 1 चम्मच नाइट्रोजन युक्त खाद देंगे। सर्दियों में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़ नहीं करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन युक्त खाद में क्या दे सकते हैं आप, वर्मी कंपोस्ट इसके लिए सबसे बढ़िया खाद होता है। वर्मी कंपोस्ट 1 चम्मच आप गमले के ऊपर डाल दीजिए, और हर एक 3 महीने पर कैल्शियम युक्त कोई भी खाद, लाइक कैल्शियम नाइट्रेट की गोलियाँ जो मिल जाती हैं नर्सरी पर, उन्हें आप 4-5 दाने दे सकते हैं। यदि आप डीएपी का इस्तेमाल करते हैं तो 3 महीने पर एक बार 3 से 4 दाने डीएपी के दे दीजिए। पौधा पुराना है तो 10 दाने के करीब आप दे सकते हैं। डीएपी जड़ों को मजबूत करेगा और इस पौधे की जड़ ही सबसे पहले गलने लगती है, ख़राब होने लगती है। तो
जड़ों को स्वस्थ बनाकर रखने में डीएपी हेल्प करेगा। ये नाइट्रोजन युक्त खाद जो है ये न्यू पत्तियों को निकालेगा। देखिए इस तरीके से ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, जड़ों के पास एक ऐसी कवर सी बन जाती है जो सूख जाती है, और जैसे ही पानी ज़्यादा हो या कम हो, इसके अंदर छोटे छोटे काले से कीड़े होने लगते हैं। आपने देखा होगा यदि आपके पास ये पौधा है तो आप यदि इस वाले प्रॉब्लम से परेशान हैं तो 1 चम्मच फंजीसाइड पानी में डालिए और अच्छे से स्प्रे कर दीजिए। अब पानी किस तरीके से देना है ये भी आप जान लीजिए। गर्मियों में भी आप इसे डेली वाटरिंग नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं मेरे पौधे की जो सॉइल है ये बहुत ज़्यादा ड्राई है। मैं इसे 3 से 4 दिनों पर पानी देती हूँ, और सर्दियों में कम से कम 15 दिनों पर एक बार पानी देती हूँ। पानी देने का सही तरीका ये है कि जब भी आप इसे पानी दे रहे हैं, और यदि आपने इसे अंदर में लिविंग रूम में रखा हुआ है तो इसे बाहर निकालिए, बालकनी में, टेरेस पर या ओपन में, और अच्छे से इसके सारे लीव्स को वॉश कर दीजिए। इसके पत्तियों का खुलकर सांस लेना ज़रूरी है। पत्तियाँ जितनी ज़्यादा क्लीन रहेंगी ये बहुत ज़्यादा चमकदार बनेंगी। और यदि पत्तियों के ऊपर धूल बहुत सारा जमा होगा, कई जगहों पे मैंने देखा है कि पत्तियों को लोग क्लीन नहीं करते हैं, तो ऐसे में पौधा धीरे धीरे खराब होने लगता है। यदि कीड़े की समस्या है तो फंजीसाइड से स्प्रे कर दीजिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। एरिका पाम एक ऐसा पौधा है जिसकी केयर जितनी कम करेंगे ये बहुत अच्छे से आपके गार्डन में चलता रहेगा। सभी पौधों के साथ साथ बार बार पानी देते रहेंगे तो ये पौधा निश्चित तौर पर खराब हो जाएगा। लोकेशन का ध्यान रखिए, और गर्मियों में एरिका पाम को स्वस्थ बनाकर रखिए। एरिका पाम एक शुभ पौधा भी होता है, और वास्तु के हिसाब से भी इसे घर में लगाना सही होता है। इसलिए भी क्योंकि ये पौधे जो है नासा द्वारा रिकमेंडेड है, जो सुबह शाम दोनों टाइम, यानी कि रात और सुबह दोनों टाइम ऑक्सीजन को रिलीज़ करते हैं। वैसे तो सारे पौधे शुभ होते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो लिस्ट में शामिल हैं वो मैंने आपको बता दिया। मुझे उम्मीद है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।